आज हम चलते हैं महाराष्ट्र की पावन भूमि पर, जहां स्थित है भगवान शिव का पवित्र धाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और मोक्ष का द्वार है। यहां स्थित शिवलिंग त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक है, जिसमें एक ही लिंग के 3 मुख है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, महाराष्ट्र के नासिक के पास स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के तट पर विराजमान है। यह शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, अर्थात इसे किसी ने स्थापित नहीं किया था। इस ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा अत्यंत रोचक है। महर्षि गौतम सप्तर्षियों में से एक थे। वे वैदिक काल के महान महर्षि और मंत्रद्रष्टा थे। ऋग्वेद में उनके नाम से अनेक सूक्त मिलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी पत्नी अहिल्या थी, जिन्हें प्रातःकाल स्मरणीय पंचकन्याओं में गिना जाता है। अहिल्या ब्रह्मा की मानस पुत्री थी और अपनी अनुपम सुंदरता के लिए विख्यात थी। हनुमान जी की माता अंजनी गौतम ऋषि और अहिल्या की पुत्री मानी जाती है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी देवताओं द्वारा तिरस्कृत होने के बाद गौतम ऋषि से ही दीक्षा पूर्ण की थी। लेकिन कुछ ऋषियों की ईर्ष्या के कारण गौतम ऋषि पर गोहत्या का झूठा आरोप लगाया गया। यही कारण बना त्र्यंबकेश्वर महादेव के प्राकट्य का। यहीं गौतम ऋषि की कठोर तपस्या से माता गंगा गौतमी अथवा गोदावरी के रूप में प्रकट हुई। ऋषि गौतम समाधिस्थ होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने प्रार्थना की, भगवान, मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे गौहत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गौहत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया है। छल करने वाले ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूं। तब गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन हुआ है, अतः उन पर क्रोध मत कीजिए। उस समय वहां सभी देवता, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे। ऋषि मुनि और देवताओं ने भी गौतम ऋषि की प्रार्थना का अनुमोदन किया और भगवान शिव से निवास की प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी बात मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। गौतम ऋषि द्वारा लाई गई गंगा जी भी पास ही गोदावरी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगीं। गौतम ऋषि की इस तपस्थली में भगवान शिव, माता गंगा, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उपस्थिति इस धाम को और भी महान बनाती है। विशेष रूप से यह स्थान कालसर्प दोष निवारण के लिए पवित्र माना जाता है। भगवान शिव स्वयं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मगिरी पर्वत पर विराजमान हुए और माता गंगा गोदावरी नदी के रूप में भगवान शिव का अभिषेक करती हुई यहां बहने लगी, जिसे हम आज गोदावरी या गोमती नदी के नाम से जानते हैं। बंधुओं, त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है 3 नेत्रों वाला। यहां का शिवलिंग अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। एक गहरे गर्भगृह में स्थित इस लिंग में 3 छोटे छोटे प्रतीक दिखाई देते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात इस एक स्थान पर त्रिमूर्ति एक साथ विराजमान है। यह अद्भुत रहस्य केवल त्र्यंबकेश्वर में ही देखने को मिलता है। यहां का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि शिवलिंग धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। मान्यता है कि जब यह लिंग पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएगा, उसी दिन कलयुग का अंत होगा। यही भगवान शिव का संकेत है कि सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा और प्रभु का नाम ही अमर है। मंदिर का इतिहास भी गौरवशाली है। 18वीं शताब्दी में पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसका निर्माण कराया था। काले पत्थरों से बना यह भव्य मंदिर अपने ऊंचे शिखरों और अद्भुत नक्काशियों से आज भी भक्तों को विस्मित करता है। मंदिर के पास ही है कुशावर्त तीर्थ, जहां से गोदावरी नदी प्रकट होती है। बंधुओं, त्र्यंबकेश्वर केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं, बल्कि कर्मों का शुद्धिकरण स्थल है। यहां विशेष रूप से नारायण नागबली पूजा, कालसर्प दोष निवारण और पितृश्राद्ध किए जाते हैं। यहां पिंडदान करने से पितरों को तृप्ति और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय बंधुओं, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रभु के चरणों में सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना असंभव को भी संभव कर देती है। यह धाम हमें भक्ति का, मोक्ष का और जीवन की सच्चाई का अनुभव कराता है। यदि कभी जीवन में अवसर मिले तो इस पावन धाम के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यहां के दर्शन मात्र से ही आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। हरि ओम।